डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहला है फ्रंटल बॉक्सिंग। कैल्शियम की कमी के कारण माथे की हड्डी अधिक उभरी हुई दिखाई देना। हाइपरकैलेमिया, तो इसमें रक्त में पोटेशियम का स्तर अधिक हो जाता है। मायोग्लोबिन, तो मांसपेशियों के ऊतकों में पाया जाने वाला लौह रबर युक्त ऑक्सीजन भंडारण प्रोटीन। कोइलोनाइकिया, एनीमिया रोग में नाखून भागुर तथा चम्मच के आकार की होने की स्थिति है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो शरीर की आधारित चयापचय दर का नियमन करता है। क्रिटिनिज्म, तो गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से प्रायः शिशुओं में होने वाला रोग, जिसमें शिशु की मानसिक और शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। कंकाल फ्लोरोसिस, अस्थियों में फ्लोरीन की अत्यधिक सांद्रता के कारण हड्डियां सख्त हो जाती हैं और पौरावस्था आने पर पीठ झुक जाती है। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन जिसकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में कार्बोहाइड्रेट समूह जुड़े होते हैं। खाद्य एलर्जी, किसी विशिष्ट खाद्य पदार्थ के सेवन के पश्चात शरीर में उत्पन्न अवांछनीय लक्षण जैसे अतिसार वमन। रक्त संलायी, रक्त अल्पता एक प्रकार जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असमान रूप में टूटने लगती हैं। कीलेटिंग कारक, तो वे रासायनिक यौगिक जो धातु आयनों के साथ प्रतिक्रिया करके स्थिर जल में घुलनशील जटिल तत्वों का निर्माण कर उनकी जैविक उपलब्धता को कम कर देते हैं। ऑटोक्लेविंग, एक कीटाणु शोधन विधि जिसमें उच्च दबाव वाली भाप का उपयोग किया जाता है। केसीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। विकृत गंधिता, वसा का उचित भंडारण न करने की स्थिति में उसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न अवांछनीय स्थिति। प्रसरण, इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ द्रव का स्थानांतरण होता है। यह सिद्धांत खाद्य परिरक्षण की कई विधियों में प्रयोग किया जाता है। पैक्टिन, तो यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पदार्थ है जो फल में पाया जाता है। चीनी के साथ गर्म होने पर यह गाढ़ा हो जाता है जिसमें जैम और जेली का निर्माण होता है। क्वथनांक ताप, वह ताप जिस पर तरल पदार्थ उबलने लगता है। प्रेसिंग कुकिंग, पानी के वाष्प द्वारा उत्पन्न दबाव द्वारा भोजन पकाना। पोषक तत्व, भोजन में व्याप्त रासायनिक तत्व जो शरीर को पोषण प्रदान करते हैं। स्मोकिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर तेल विघटित हो जाता है और उससे हानिकारक तत्व निकलने लगते हैं। किवरण, इस प्रक्रिया द्वारा एंजाइम्स और जीवाणु की क्रिया द्वारा जटिल रासायनिक तत्व छोटे सरल रूप में विभक्त हो जाते हैं। ब्लांचिंग, देखिए ये सब क्वेश्चन आते हैं। कुछ कच्चे खाद्य पदार्थों को उबलते पानी में बहुत अल्प समय के लिए डाल दिया जाता है जिससे उसमें उपस्थित जो एंजाइम्स और सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। खाद्य क्षय, तो देखिए खाद्य क्षय की दशा में भोजन में उपस्थित तत्वों का विघटन होने लगता है। उसमें कई अवांछित परिवर्तन आ जाते हैं, वह खाने योग्य नहीं रहते हैं। सेल्फ लाइफ, यह वह समय अवधि है जब तक उचित संग्रह परिस्थितियों में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता बनी रहती है, वह सेवन हेतु सुरक्षित रहता है। सूक्ष्म जीव आकार में बहुत छोटे होते हैं। इन्हें नंग आँखों से देखना संभव नहीं है। ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय हो सकती है। बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजुआ, एल्गी, विषाणु सूक्ष्म जीवों में सम्मिलित होते हैं। एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक हैं। यह प्रोटीन होते हैं या किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं परंतु स्वयं इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। खाद्य अपमिश्रण, किसी भी खाद्य पदार्थ में अखाद्य पदार्थ का मिश्रण। लेथाइज्म, लंबे समय तक खेसारी दाल का उपभोग करने के कारण होने वाला तंत्रिका पेशी रोग। लैक्टोमीटर, दूध के घनत्व की जांच कर उसकी शुद्धता मापने वाला यंत्र।
अनाज का माल्ट, अनाज को भिगोकर अंकुरित करके उसे सुखा के पीसने की प्रक्रिया जिससे अनाज का पोषक मूल्य बढ़ जाए। योगाज, खाद्य पदार्थों में मिलाया जाने वाला बाह्य पदार्थ। एगमा, कृषि और पशुपालन संबंधित खाद्य पदार्थों को प्रदान किया जाने वाला मानक। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो इसी के साथ आज की क्लास फिनिश हो रही है। धन्यवाद।